ये मैं एक छोटी लड़की की मदद कर रहा था उसके होमवर्क में। जब उसने पूछा कि 7 - 4 कितना होता है तो मैंने तुरंत 3 बार भौंक दिया। उसके लिए अच्छा लर्निंग एनवायरनमेंट बनाने के लिए मैं किसी को भी उसके पास नहीं आने देता था, जबकि वह पढ़ रही होती थी, यहाँ तक कि उसके पिता को भी नहीं। लड़की स्कूल चली जाने के बाद मैं घर पर रहता और उसकी माँ के साथ योगा करता। चाहे वह कोई भी पोज करती, मैं अपनी पूरी कोशिश करता कि उसे कॉपी कर लूं। लेकिन उसकी माँ अक्सर काम में इतनी व्यस्त रहती कि उसे भूल जाती कि लड़की स्कूल से कितने बजे निकलती है। इसीलिए मैं मुंह में पटा लेकर याद दिलाता कि बच्ची को लेने का समय हो गया है। मैं बहुत स्मार्ट कुत्ता था। शुरू में घर के मालिक ने मुझे गोद लेना नहीं चाहा था। वह हमेशा गुस्सा रहता और मुझसे दूरी बनाए रखता। वह घर के उस पुराने काले कुत्ते से बहुत ज्यादा प्यार करता था। मैं उसके साथ हाथ मिलाना चाहता था, लेकिन वह अक्सर मुझे इग्नोर कर देता। पुराने काले कुत्ते को सारा प्यार मिलता देकर मुझे बहुत दुख होता। आखिरकार मैं तो बस सड़क से उठाया हुआ आवारा कुत्ता था जिसे घर की महिला ने गोद लिया था। लेकिन जब उसके बच्चा हुआ तब मैं बहुत कोमल हो गया। मैं हर रोज बच्चे के पास रहता। घर का मालिक डरता था कि कहीं मैं बच्चे को नुकसान न पहुंचा दूं, इसलिए उसने मुझे कमरे के बाहर बंद कर दिया। एक दिन मैंने पुराने काले कुत्ते को देखा। वह घर के अंदर घूम रहा था। मैंने कांच पर हल्के से टैप किया ताकि उसका ध्यान जाए और उसे कहा कि दरवाजा खोल दे। पुराने काले कुत्ते ने दरवाजे के हैंडल पर कूदकर दरवाजा खोल दिया ताकि मैं अंदर आ जाऊं। मैं इधर उधर नहीं भागा। इसके बजाय मैं चुपचाप बच्चे के कमरे के बाहर बैठ गया और पूरी रात पहरा देता रहा। अगली सुबह जब घर का मालिक उठा और देखा कि मैं अभी भी वहीं बैठा हूं, तो उसने पुराने काले कुत्ते से पूछा कि क्या उसे मुझे अंदर आने दिया था। पुराना काला कुत्ता अनजान बनने का नाटक करता रहा, लेकिन मालिक तब तक उसे घूरता रहा जब तक वह अजीब तरीके से वहां से चला नहीं गया। धीरे धीरे मैं परिवार का बहुत अच्छा मददगार बन गया। बच्चे की देखभाल में जब भी वे गंदा डायपर बदलते, मैं तुरंत उसे कूड़ेदान में फेंक देता। जब बच्चा खाना सब जगह गिरा देता तो मैं टेबल के नीचे लेट जाता और साफ करने में मदद करता। समय बीता गया और छोटी लड़की बड़ी होती गई। मैं हमेशा उसके पास रहता और उसकी रक्षा करता। हर दिन मैं उसे ऊपर ले जाने में मदद करता। मैं उसकी माँ की मदद करता और धैर्यपूर्वक उसके साथ चलता जब वह दूसरी मंजिल पर बार बार चढ़ती। यह 3 पूरे साल तक चलता रहा। लेकिन एक बारिश वाली रात को कुछ दुर्भाग्यपूर्ण घटना हो गई। मैं दरवाजे पर खरोंचने लगा ताकि अपने मालिकों को जगा सकूं। फिर मैं जल्दी से उन्हें लड़की के बेडरूम तक ले गया। तभी उन्हें पता चला कि लड़की बीमार है। लकीली मैंने समय पर ध्यान दिया और लड़की को अस्पताल ले जाया गया। घर वापस आने के बाद मैं उसके पास बैठा रहा और एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा। लेकिन एक दिन तीनों का परिवार ट्रिप पर जाने की तैयारी कर रहा था। मैं उन्हें रोकना चाहता था, लेकिन घर का मालिक ने फिर मुझे इग्नोर कर दिया। उन्हें कभी कल्पना भी नहीं थी कि सिर्फ इसलिए कि उन्होंने मुझे साथ नहीं लिया, जंगल में छोटी लड़की लगभग मुसीबत में पड़ जाती।